हाय पाइसेस, मीन राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे इस समय इस वक्त डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाइसेस मीन राशि, मेरे जितने भी व्यूअर्स पाइसेस मीन राशि वाले वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भोले बाबा क्या मैसेज है इस समय। ओके, तो आपके लिए अपने आप से जो मैसेज आया है, बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप पाइसेस को। मैसेज प्लीज। Knock, knock. Wow. Knock and the doors of possibilities will open. Okay. Bottom of the deck है new creation. माई डियर पाइसेस मीन राशि, ये जो मैसेजेस निकल कर आए हैं हमारे पास दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस लग रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहली बात तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर जितनी भी फ्रस्ट्रेशंस हैं, जितना भी गुस्सा है, जितनी भी इरिटेशंस है लाइफ को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, या किसी रिलेशनशिप को लेकर के, या कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, उससे अपने अंदर से निकाल दीजिए। ठीक है, आप जिस भी साइकिल में स्टक हैं या जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो आपको ये जो आपका रवैया है ना, इसे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने एक, जिसे कहते हैं ना, प्योरिटी में आने की ज़रूरत है। प्योरिटी में कहूँगी, प्योरिटी एक परफेक्ट वर्ड नहीं होगा। कहने का मतलब आपको विनम्र होने की ज़रूरत है, अपने अंदर प्यार को जगाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा जिसे हम बोलते हैं ना कि डाउन टू अर्थ होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप बहुत हम्बल रहेंगे अपनी लाइफ में, विनम्र रहेंगे, प्यार से अगर इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, सिचुएशंस को देखेंगे, तो आप इस साइकिल को जल्दी से जल्दी यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास नॉक नॉक कार्ड है, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन, तो यहाँ पर डिवाइन आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। आपको इस साइकिल से या सिचुएशन से रेस्क्यू करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें बुरी कर दी या मेरे साथ बहुत चीज़ें बुरी हो गई, ये सिचुएशंस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है मेरी लाइफ में बहुत बुराई है या मेरे अंदर बहुत बुराई है, अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आपके अंदर ऐसी है, तो ये वक्त है एक न्यू बिगनिंग करने का। और न्यू बिगनिंग करने का मतलब कि अपने अंदर की जो भी फ्रस्ट्रेशंस है, जो भी नेगेटिविटी है, उसे रिलीज़ कीजिए और अपने आप को विनम्रता में लेकर के आइए। नम्र स्वभाव को चूज़ कीजिए। आपको बोला जा रहा है इस सिचुएशन में आपको हार्श नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। जितना आप काम रहेंगे, जितना आप नम्र रहेंगे, उतना ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने में कामयाब होंगे, क्योंकि तभी डिवाइन आपकी रेस्क्यू के लिए या आपके हेल्प के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, आपको बोला जा रहा है, और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड जो है बहुत ही प्यारा कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड रेस्क्यू को ही दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जो लॉर्ड कृष्णा है, यहाँ पे जो गोकुल के वासी थे, उनको जो वर्षा हो रही थी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे। ठीक है, और यहाँ पर भी और यहाँ पर जो है इंद्रदेव का जो भी अहंकार था ना, उसे तोड़ा उन्होंने। ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो एलिफेंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है, जो कंस ने लॉर्ड कृष्णा को मारने के लिए इस हाथी को भेजा था, तो उन्होंने
इससे भी विनम्र निवेदन किया था मन ही मन में, क्योंकि इसने बहुत क्रुएलिटी अपनी लाइफ में करी थी। इस एलिफेंट ने, इसने बहुतों की हत्या की थी। तो बेसिकली आपके जो भी कर्मा है, इन चीज़ का सार यही है, आपके जो भी कर्मा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, अप एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं, वो क्या है? वो हमारे खुद के कर्मास हैं। चाहे हमने पिछले लाइफ टाइम्स में हमने करे हो या इस लाइफ टाइम में हमने करे हो, वो हमने भुगतने होते हैं। तो उन्हीं का जो भोग है उससे आपको निकालने के लिए डिवाइन यहाँ पर आ रहे हैं, रेस्क्यू के लिए आपके लिए आ रहे हैं। और ये वक्त है एक न्यू बिगनिंग का। लेकिन यहाँ डिवाइन आपसे ये मदद चाहते हैं आपकी, कि आपको अपने एंगर को त्यागना है, अपने गुस्से को त्यागना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को त्यागना है, अपने अंदर की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशंस, इन सब को त्यागने की ज़रूरत है। और जितना हो सके डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है, जितना हो सके मैच्योर होने की ज़रूरत है, जितना हो सके मदर अर्थ गाया से कनेक्ट हुए, अपनी रूट्स को कनेक्ट कीजिए, अपने आप को ना शांत बनाइए, थोड़ा अपने आप को शांत बनाने की, मैच्योर बनाने की ज़रूरत है, कि कोई भी सिचुएशन आपको जल्दी से गुस्सा नहीं दिला सकती, फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकती, इरिटेट नहीं कर सकती है। आपको डिवाइन पर विश्वास है और आप बहुत काम है। आपकी जिसे कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड को कोई हिला नहीं सकता है, या डिवाइन के विश्वास को आपके अंदर से कोई हिला नहीं सकता है। तो इस वक्त आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। और डिवाइन कह रहे हैं, जहाँ तुम इस सिचुएशन में आ जाते हो, वहीं मैं तुम्हारे रेस्क्यू के लिए आ रहा हूँ, वहीं मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ रहा हूँ, तो मैं इस सिचुएशन से निकालने के लिए आ रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल मैसेज है ये। ओके, लेट्स सी और क्या है पाइसेस। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ये वक्त है ना, बहुत हो चुका है कि आप लोग इस साइकिल में स्टक हो पाइसेस, ठीक है। और अब ये वक्त है कि इस साइकिल को ना एंड करने का और अब एक न्यू बिगनिंग लाने का। ये जो भी चीज़ें, ये जो भी कर्मास आपके रहे हैं, उनको काटने के लिए डिवाइन यहाँ आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, अपने अंदर का जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशंस है, इरिटेशंस है, या जो आप ट्रस्ट डिवाइन पे नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशंस में नहीं कर पा रहे हैं, उसे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अपने अंदर ना उस कामनेस को लेकर के आइए, हम्बलनेस को लेकर के आइए, मैच्योरिटी को लेकर के आइए, ग्राउंडेड कीजिए अपने आप को, ठीक है। उस ठहराव को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, उस प्रेम को लेकर के आने की ज़रूरत है अपने अंदर ना। किसी भी चीज़ का अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है, कुछ पाइसेस ऐसे भी हैं जो किसी तरह की ईगो से ग्रस्त हैं, किसी तरह के प्राइड जिसे कहते हैं अहम से ग्रस्त हैं। अगर आप में कुछ वो लोग हैं जो ये वीडियो ये देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने उस प्राइड को इस समय तोड़ने के लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उस ईगो वाले पैटर्न में आपको नहीं आना है, अपने आप को नम्र रखना है। अगर आप इस सिचुएशन में आकर के किसी को भी कुछ गलत कह देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं, तो वो भी सही नहीं है। इस तरह से आप उस साइकिल को पार नहीं कर पाओगे, उसी चक्रव्यूह में घूमते रह जाओगे। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि इससे अब बाहर निकलने का वक्त है, एक न्यू स्टार्ट का वक्त है। ओके, लेट्स सी पाइसेस, मीन राशि। शिवाय। स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन एंड प्रिजर्वेंस। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ना आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है। हर चीज़ ना यहाँ पर इन्फिनाइट की भी एनर्जी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेंथ की ऊर्जा, ठीक है। अपने अंदर ना अपने अंदर आपको वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस को लेकर के आना है कि येस मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है। ये जो एंजल है ना, इन्होंने शेर को कंट्रोल कर रखा है। अगेन शेर क्या है, लाइन क्या है, एक लाइन में क्या होता है, गुस्सा होता है। लाइन किसको डिनोट करता है, किंग को। किंग क्या मतलब, प्राइड होना, ठीक है, किसी चीज़ का अहम होना आपके अंदर, या कोई भी भाव, कोई भी इस तरह का सिचुएशन आपके अंदर ज़्यादा होना। और ये एंजल जो है ना, इनके अंदर इतनी पावर है कि वो इस
इस एनिमल को ना कंट्रोल कर रही हैं। तो बेसिकली अपने अंदर के एनिमल को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को आपको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है, उसको हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि अपना ना पावर अपने हाथ में लो आप, ठीक है, अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अपने इन नेगेटिव सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो पावर को आपको अपने हाथ में लेना है। इस चीज़ को कोई बाहर वाला या कोई आपका रिलेटिव या कोई अदर पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सिर्फ आप खुद हैं जो खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने पावरफुल हैं, आपके अंदर वो तेज है, वो कामनेस है। अगर आपने ये कार्ड देखा है तो ये भी क्या है, ये कोई उसको किसी तरीके से डरा धमका करके नहीं, बहुत ही कामनेस के साथ, ग्राउंडेड हो करके, मेच्योरिटी के साथ हैंडल किया गया ये सिचुएशन है। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आपके अंदर ऐसी है, आपके इस आसपास ऐसी है, उसे आपको कामनेस के साथ, प्योरिटी के साथ, नम्र होकर के हैंडल करना है। उस सिचुएशन को गुस्से में आकर के हैंडल नहीं करना है। अगेन यहाँ पे ट्री है, ग्रीनरी है, तो ग्राउंडेड होने की यहाँ पर बात बताई जा रही है कि जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड कीजिए, जितना हो सके अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, तभी आपके अंदर वो मैच्योरिटी, वो कामनेस, वो नम्रता आएगी। क्योंकि ये एनर्जी हमें, ये ग्रीन एनर्जी हमें किससे जोड़ती है? मदर अर्थ गाया से। मदर अर्थ गाया कौन है? वो मदर हैं। वो अपने से पहले अपने बच्चों का ख्याल रखना, उनके अंदर वो प्यार, वो प्रेम भावना है, वो जिसे कहते हैं ना कि ममता जिसे हम बोलते हैं, वो उनके अंदर है। तो आपको भी अपने अंदर उसी भाव को यहाँ पर जगाने के लिए बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस तरीके से सिचुएशन को, या अपनी जो भी नेगेटिविटी है, अब आप देखिए, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, पाइसेस, बहुत सारे पाइसेस देख रही हैं, तो आप देखिए आपकी इंटरनल या आउटर कहाँ पर क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग इस मैसेज को लीजिए। तो आपके अंदर वो पावर है, लेकिन जैसे ही आप कामनेस में आकर के उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। जो भी सिचुएशन आपको सता रही है, दिक्कत दे रही है, उससे बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का सपोर्ट है, डिवाइन का सपोर्ट है यहाँ पर आपके पास। अगेन यहाँ पे करेज भी है, तो कंपैशन भी है, दया भावना भी है। अगर वो साहस आ रहा है, यहाँ अगर आप देखेंगे करेज लिखा हुआ है ना, तो उसके साथ ही साथ कंपैशन भी है। तो आपको यही बोला जा रहा है, साहस आ रहा है, लेकिन किस चीज़ के लिए? वो दया के साथ आ रहा है। वो ये नहीं है कि क्रूरता हो बीच में, नहीं, वो नहीं चाहिए। आपको विनम्र होने की ज़रूरत है। अगर आप इरिटेट होकर के, गुस्से में होकर के इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो वो चीज़ें आपके हाथ से बाहर चली जाएंगी, आपको बोला जा रहा है। ये इस ग्राउंडेड एनर्जी, पेज ऑफ अर्थ। आपको ना अपने आप को पाइसेस थोड़ा ना एनकरेज कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ये बहुत ज़रूरत है। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, अपना साहस बढ़ाइए खुद से। यहाँ मैं ये नहीं बोल रही कि कोई बाहर वाला पर्सन आकर आपका साहस बढ़ाएगा, आपको इनकरेज करेगा। अपने आप के अंदर वो खुद मौजूद है चीज़, बस आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको ये बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। देखिए यहाँ पर ना न्यू क्रिएशन का भी कार्ड है। अगर हम देखें, ट्रैवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो माय डियर, अगर आप ना किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो सेम करते जा रहे हैं, थोड़ा चेंज लाने का वक्त है। वो भी आपकी एनर्जी में शिफ्ट लाने में वर्क करेगा। अगर कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पर मदर अर्थ गाया की बात करी, किसी ग्रीनरी एरिया में आप जा सकते हैं। ये ट्रैवल मैं ये नहीं बोल रही कोई लॉन्ग ट्रैवल हो, शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है। कहीं आपके आसपास कहीं जाइए, थोड़ा चेंज लेकर के आइए, उससे ही आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा। ये जो भी फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस, गुस्सा, ये सब रिलीज होगा। आपको मदर अर्थ गाया से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बहुत डीप रूटेड यहाँ पर मुझे ट्री भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। जितना आप नेचर से कनेक्ट होंगे, उतना ही आप अपने अंदर उस चेंज को लेकर आ पाएंगे, अपने अंदर उस कंपैशन को लेकर के आ पाएंगे।
कंपैशन के साथ साथ यहाँ पे साहस भी आएगा आपके अंदर, वो भाव यहाँ से जागेगा आपके अंदर, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, मैंने उल्टे पकड़े हैं। रूट चक्रा, बेस चक्रा देखा ना, मैंने आपको बोला ना कि रूट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे पावर की ही ऊर्जा है, और ये भी क्या दिखा रही है, बहुत ही बैलेंस। ये भी 11 नंबर का ही कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड। यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है जो कि बैलेंस को बताता है। और यहाँ पर भी अगर आप पावर का कार्ड को देखेंगे ना, 8 नंबर, ये देख रहे हैं आधा शेर का मुंह और आधा इंसान का मुंह, तो दैट मीन्स कि बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ना है आपको, समझ रहे हैं। अपने अंदर ना इंसानियत को भी लाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर दया भावना नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा क्रूर हैं। मैं ये सब बातें नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है, या किसी सिचुएशन को लेकर के ऐसा हो जाता है, किसी सिचुएशन में आप ऐसे हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है। उस चीज़ में आपको ये डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है और अपने आप को नम्र करने की ज़रूरत है। एक होता है ना कि अगर हमें किसी सिचुएशन को हैंडल करना है, दो रास्ते हैं, या तो गुस्से से पार कर लो या फिर नम्रता से पार कर लो। तो आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन यही है कि नम्रता से वो चीज़ पार होगी, गुस्से से पार नहीं होगी वो चीज़। तो ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और रूट में आपकी प्रॉब्लम है, रूट चक्रा, बेस चक्रा जो है आपका, वहाँ आपकी दिक्कत आ रही है। किसी चीज़ का फियर होना, किसी चीज़ का डर है आपको, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है आपको। आपका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है यहाँ पर, आपको डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं। तभी यहाँ ना कॉन्फिडेंस भी वीक हो सकता है आपका, आगे बढ़ने का डर, चेंज लाने का डर, मटीरियलिस्टिक यहाँ पर दिक्कतें बहुत हो सकती है, फाइनेंसेस को लेकर के दिक्कतें बहुत हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स में दिक्कतें हो सकती हैं, और बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपका रूट चक्रा बहुत दिक्कत दे रहा है, बेस चक्रा जिसे हम बोलते हैं। तो इसकी मेडिटेशन कीजिए, इसकी एफर्मेशंस दीजिए। आपको अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको आराम से मिल जाएगी बेस चक्रा की एफर्मेशंस, ठीक है। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम, LAM, लम। और इसका कलर आप देख ही रहे हैं, रेडिश ब्राउन कलर। तो ये चक्रा को आपको अपने जेनेटिकल्स जो पार्ट्स होते हैं आपके, वहाँ आपको ऐसा फील करना है कि वहाँ पे ये वाला कलर जो है रेडिश ब्राउन कलर, वो मूव कर रहा है, वो ब्राइट हो रहा है। और लम की चैंटिंग आप मिनिमम 41 to 51 टाइम्स कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रूट्स वाली वेजिटेबल्स खाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके रूट चक्रा को हील करेगा और उसको बैलेंस करेगा। रेड कलर का यूज़ कीजिए जितना हो सके, रेड, ब्राउनिश रेड कलर का यूज़ करना। मदर गाया से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत, मैंने बोला ना, यहाँ पे मुझे ये ट्री दिख रहा था, तो यहाँ पे रूट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, फील हो रहे हैं। तो रूट में कुछ कहीं प्रॉब्लम है, उसको अगर हील करना चाहते हैं तो जितना हो सकेगा नेचर से कनेक्ट होंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं ना कि हम नहीं जा सकते, हमें ये इशू है। एक इंसान ने तो ये भी लिख दिया कि वहाँ पर कीड़े काटते हैं। देखिए, जितना आप नेचर से घिन करोगे, जितना आप नेचर से नफ़रत करोगे, तो फिर आप उस सिचुएशन को हील कैसे करोगे। अभी ये छोटी छोटी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। आपको मदर गाय से कनेक्ट होना है। अब वो आप देखो आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो, बैठने वाले तो बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, मैं जनरल वे में बोल रही हूँ। तो मदर अर्थ से, नेचर से कनेक्ट होना, आपके रूट चक्रा को हील करना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। आप नेचर से कनेक्ट होंगे, आपका रूट चक्रा भी हील होगा, ये याद रखिए, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए टैरो से क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। कोई है मैसेज स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए? क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं? और स्पाइसेस मीन राशि वालों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, पहला कार्ड क्या? अगेन देखिए, बार बार स्ट्रेंथ का कार्ड निकल रहा है आपके लिए। ये लिटरली स्ट्रेंथ है, ये भी स्ट्रेंथ है, और ये पावर का कार्ड है ना।
तो स्ट्रेंथ के कार्ड्स ही आपके लिए निकल रहे हैं। ओके, नमः शिवाय। आप लोग हीलर्स हो सकते हैं माय डियर, डॉक्टर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं। आपका ऑरा ऐसा हो सकता है कि आपकी ऑरा से ना लोग हील होते हों, दैट्स व्हाई आपके लिए ये मैसेज है। ओके, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए? 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कोई इश्यूज नज़र आ सकते हैं। येस, डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन आप लोग स्टेबिलिटी की तरफ, एक स्टेबल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी तो अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप्स, बॉन्ड्स, आपके इमोशंस का फ्लो बहुत अप एंड डाउन है। तो बैलेंस कीजिए उस सिचुएशन को, ठीक है। अपनी फ्रस्ट्रेशंस मत आने दीजिए अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है जो कि बैलेंस को दिखाता है, ठीक है। बैलेंस होने को, किस चीज़ के बैलेंस होने को? आपके इमोशंस को बैलेंस होने को, ठीक है। अलाइनमेंट में आने की यहाँ पर ज़रूरत है। स्ट्रेंथ कार्ड है। आप लोग डेफिनेटली, जो मैं बता रही थी, यहाँ पे कुछ लोग हीलर्स, डॉक्टर्स हो सकते हैं। बेसिकली आप ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हीलर्स, डॉक्टर्स हों, टैरो कार्ड रीडर हों, या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन में हो। आप लोग अपनी ऐसा भी हो सकता है हम लोगों का ऑरा ऐसा हो कि आप लोगों से बात करके ना लोग बड़ी जल्दी हील हो जाते हो। बेसिकली आप लोगों के अंदर ना ये एबिलिटी है कि आप ना किसी भी पावरफुल इंसान को ना अपनी बातों में लेकर आ सकते हो, आपके अंदर वो पावर है। लेकिन जब आप ऐसे सिचुएशंस में स्टक हो जाते हो ना, तो आपके अंदर वो जो गिफ्ट इनबिल्ड है ना, आप उसे खो देते हो या उसे भूल जाते हो। बेसिकली आप अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं करना शुरू कर देना। लेकिन यहाँ पे यही तो दिक्कत है ना कि आप अपनी पावर को नहीं समझ रहे हो। तो आपको यही बोला जा रहा है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, अगर आपके माइंड में इस समय ये सिचुएशंस चल रही हैं कि कोई शॉर्टकट है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि मैं जल्दी से सिचुएशन से बाहर निकल आऊँ, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है शॉर्टकट कोई नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट इस चीज़ के लिए आप नहीं अपना सकते। जहाँ आप एक तरीके से एक प्रोसेस को करेंगे, तभी उस तरीके से आप उस सिचुएशंस में से बाहर निकल जाते हैं। या शॉर्टकट आपके काम नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन जहाँ आप अपने अंदर इस बैलेंस को क्रिएट कर जाए, वहाँ आपके रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस बहुत बैलेंस हो जाएंगे। और यहाँ पर डेफिनेटली कोई रिश्ता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो भी यहाँ पर मुझे बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन का आशीर्वाद है। थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर चल रही हैं, लेकिन माय डियर, सब कुछ सारी सिचुएशंस ठीक हो जाएंगे। तभी आपको बोला जा रहा है, अगर कुछ लोगों की ऐसे सिचुएशंस चल रही हैं कि ये थोड़ा लव रीडिंग टाइप भी हो गया है, अभी जिनके लिए ये मैसेज आ रहा है मैं बता रही हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ एक दूसरे के साथ, पार्टनर के साथ चल रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, तो इस सिचुएशन को लड़ झगड़ के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उससे सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। ज़रूरत है एक दूसरे का साथ दे करके प्यार से उस सिचुएशन से बाहर आना, ठीक है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्यार बहुत है। लेकिन आपको भी यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत चलाइए, ठीक है। और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पर गौर कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो रिलेशनशिप को हीलिंग दीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। तो उससे भी आपका रिलेशनशिप हील होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर अपने बेस चक्रा, मैंने यहाँ पे भी आपको ये बोला था ना कि आपके या मटीरियलिस्टिक और रिलेशनशिप्स में भी कुछ इश्यूज़ तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है। तो आपको अपने बेस चक्रा, जो कि आपका रूट चक्रा, और मदर अर्थ गाया से, नेचर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। 8 नंबर का कार्ड है, डिफ़िकल्टीज तो यहाँ पर है, शनि की पूरी दृष्टि है आप पर, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। चलिए लास्ट मैसेज देख लेते हैं माय डियर पाइसेस।
ओके, लेकिन ये कितनी ब्यूटीफुल सी बात है कि अगर आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हो, आपको कितने एग्जैक्टली करेक्ट आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है, तो माय डियर उसमें बुझने से ज़्यादा चाहिए। ओ माय गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 111 सी 111 दिख रहा है आपको, स्ट्रेंथ 1 और ये 1, तो 111 है, 111 की ऊर्जा है जो कि एंजल नंबर बनता है। ठीक है, एंजल नंबर 111 यही कहता है कि जो भी आप इस समय सोचेंगे, जो भी आपके थॉट्स हो रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो भी सोच रहे हैं अभी, वो इस वक्त अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, वो आपको देखना है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस समय यहाँ पे 111 दिखाई दे रहा है, तो आपको बोला जा रहा है अपने थॉट्स पर गौर कीजिए, आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आपको अपने थॉट्स पर ध्यान देना है। अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो माय डियर उसे शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव सोचना है आपको। ठीक है, ताकि वो मैनिफेस्ट हो पाए, ये बहुत ज़रूरी है। और न्यू बिगनिंग की भी तो यहाँ पर बात है, जो कि डिवाइन ने सबसे पहला मैसेज दिया था कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं। अब वक्त है न्यू बिगनिंग करने का। ये देखिए, ये दोनों कार्ड अपने आप आए हैं और मैं लूँगी। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अगेन 8 नंबर का कार्ड है। अपने ऊपर भी थोड़ा वर्क कीजिए पाइसेस, अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने क्लोथ्स पर, अपने बेसिकली यहाँ पर एक मेकओवर मांग रहा है। मेकओवर, ये सिर्फ मैं मेकअप वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वो भी मैसेज है। जो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है ना पाइसेस, जो आपको खुशी देती है, कहने का मतलब ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है या लाइट लेने वाली चीज़ नहीं है। बेसिकली आपको किस में जाना है, हाई वाइब्रेशंस में जाना है। अगर आप अपने बाल नहीं बनाते हैं और बुझे बुझे से रहते हैं, ऐसे ही बेकार से कपड़े पहनकर बैठे रहते हैं घर में, तो आपका क्या होगा, आप लो वाइब्रेशंस में ही जाओगे। लेकिन वहीं अगर हम कोई ज्वेलरी पहन लें या अच्छे कपड़े पहन लें या थोड़ा सा मेकअप कर लें, अच्छे बन जाएं, तो हमारी वाइब्रेशंस एकदम से कन्वर्ट हो जाती है, हाई वाइब्रेशंस में चली जाती हैं। तो आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको भी ना ऐसा कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत है जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करें। ठीक है, अभी वो कोई कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपके दिल को बेसिकली खुश करे, क्योंकि यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है। हालांकि ये कार्ड अलग दिशा में ये भी दिखाता है कि आपका अपना दिल किसी को देना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने दिल को खुश करना है। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका दिल खुश हो, क्योंकि अगर आपका दिल खुश होगा, आपकी आत्मा खुश होगी, तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। तो डेफिनेटली आप उस एंगर इशू से रिलीज़ कर पाओगे, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशंस को रिलीज़ कर पाओगे, उन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कर पाओगे और पॉजिटिव थॉट्स में आ पाओगे। तो ये ज़रूर करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। अभी उसके लिए चाहे आप हेयर कट करा रहे हैं, हेयर कलर करा रहे हैं, मेकअप करा रहे हैं, अपना वार्डरोब चेंज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई अदर एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन का भी कार्ड है, अदर कोई एक्टिविटी जो आप कुछ करना चाहते हैं, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट है आपके अंदर, कुकिंग करना, जो भी चीज़ आपका दिल, गार्डनिंग करना, कुछ भी जो आपको पसंद हो माय डियर, बच्चों के साथ खेलना, पेट्स के साथ खेलना, कुछ भी जो भी पसंद है वो कीजिए, आपको बोला जा रहा है बेसिकली। या उससे जुड़ने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो आपके लास्ट मैसेजेस हैं, पहला कार्ड है एक्शन का कार्ड है, यहाँ पर एक्शन, तो आपको बोला जा रहा है एक्शन लेने के लिए। देखिए, अब ना पाइसेस, ये वक्त नहीं है मैं करूँगा या मैं करूँगी, देखेंगे, इस सिचुएशन में आने का वक्त नहीं है अब आपके लिए। आपको बोला जा रहा है अब एक्शन लो। जो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है ना, आपको बोला जा रहा है उसको लेकर के एक्शन लेने का वक्त आ गया है। अभी सोचने का या प्लानिंग प्लॉटिंग करने का वक्त नहीं है, अभी उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त है, उसको लेकर के काम करने का वक्त है। माने अगर अभी आपने ये सुना है तो आपको बोला जा रहा है ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर पे जा सकते हैं जाइए,
अगर नहीं जा सकते हैं एटलीस्ट चैंटिंग स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एफर्मेशंस देना शुरू कीजिए। इसके लिए तो कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वही सब कीजिए। वो तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान भी कर सकते हैं। तो कीजिए जितना, जो अपनी तरफ से जितने आप कर सकते हैं वो कीजिए। और एप्रिसिएशन का कार्ड है, अगेन मैं बता रही हूँ आपको, जितना आप अपने रूट चक्रा को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, जितना आप इस पर काम करेंगे और जितना आप नेचर से कनेक्ट होंगे ना, आप अपने अंदर उस बदलाव को देखेंगे, आपको वो दिखेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आप वो सब चीज़ें अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में जिन चीज़ों से आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो। चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे वो कुछ भी है माय डियर। यहाँ पे एप्रिसिएशन का कार्ड है, वो एक वैल्यू होना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मेरी वैल्यू नहीं रही है, ठीक है, या किसी रिलेशनशिप में या किसी करियर में मेरी वैल्यू नहीं रही है, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। बेसिकली आपके एक्शंस को लेकर के जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको वो एप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलेगी, आपको लोग नोटिस डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ पर इन्हीं मैसेजेस को ना, ये सुन करके यहाँ पे पैक करके नहीं रखना है। आपको बोला जा रहा है इसको करना है, एक्शन में लेकर आना है, अब इसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब ये वक्त है, ये रुकने का वक्त नहीं है, ये ग्रोथ का वक्त है, ये न्यू बिगिनिंग का टाइम है। तो अब एक्शन लो बेसिकली। अब इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है, मूवमेंट है। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पर आगे स्टेबिलिटी भी आ रही है। सी देख रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सेलिब्रेशन है, स्टेबिलिटी है, खुशियाँ हैं, एम्प्रेस है, ग्रोथ है, वो एक अथॉरिटेटिव में बिहेवियर भी देख रही हूँ, क्रिएटिविटी भी बहुत है, फर्टिलिटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, अबंडेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और क्या चाहिए आपको, वही आपको बोला जा रहा है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स आपको डालने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं आ सकती हैं, तो नेगेटिव आप हो रहे हो माय डियर, फ्रस्ट्रेट आप हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट मत हो। डिवाइन आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिस तरीके से आपको यहाँ से गाइडेंस मिल पाई है, मे बी किसी और को भी आपकी तरफ से गाइडेंस मिल पाए और इसमें आप ही का गुड कर्मा हो पाए। ठीक है एड, तो इस चेन को कायम रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।